ओम शांति। 30 अगस्त 2024 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने कहा, अभी बाकी थोड़े ही रोज हैं, यहाँ तो रहना नहीं है, इसीलिए जल्दी जल्दी मुझे याद करो। बाबा ने कहा, तो तुम्हारा जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो जमा है वह खलास हो जाएगा। भले माया की युद्ध चलती है, परंतु कितने भी संकल्प विकल्प आए या तूफान आए, चाहे सारी रात संकल्पों में नींद फिट जाए तो भी डरना नहीं है। बहादुर बनना है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो याद नहीं कर सकते, फिर तंग होकर छोड़ देते हैं, माया से युद्ध करते नहीं। और बाबा ने कहा, समझा जाता है राजधानी स्थापन हो रही है, तो नापास भी बहुत होंगे, गरीब प्रजा भी तो चाहिए ना। तुम्हें बहुत खुशबूदार फूल बनने की मेहनत करनी है। पढ़ाई अच्छी रीति पर होशियार बन फिर औरों को पढ़ाना है। तुम बच्चे अभी स्वर्ग के परिजादे बन रहे हो, तो कितना खुश होना चाहिए। परंतु अगर ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो तुम देवता भी नहीं बन पाएंगे। तुम सबको सुंदर बनाकर मैं साथ ले जाने आया हूँ। यह भारत फिर सुंदर बनने वाला है। तुम बच्चों को पहले स्वयं सुंदर बन फिर और सबको सुंदर बनाना है। बाप तुम्हारे लिए नया घर बनाते हैं, तो इस पुराने घर पुरानी दुनिया से दिल हट जानी चाहिए। अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि दुख हरने वाला बाबा हमें सुख धाम में ले जाने आया है। हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं। हम स्वर्ग के परिजादे बनने वाले हैं। प्रश्न, बच्चों की किस स्थिति को देखते हुए बाप को चिंता नहीं होती, क्यों? उत्तर, कोई कोई बच्चे फर्स्ट क्लास खुशबूदार फूल हैं, कोई में जरा भी खुशबू नहीं है, कोई की अवस्था बहुत अच्छी रहती, कोई माया के तूफानों से हार खा लेते। यह सब देखते हुए भी बाप को चिंता नहीं होती, क्योंकि बाप जानते हैं यह सतयुग की राजधानी स्थापन हो रही है। फिर भी बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे जितना हो सके याद में रहो। माया के
तूफानों से डरो नहीं। ओम शांति। मीठे ते मीठा बेहद का बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं। यह तो समझते हो ना, बहुत मीठा मीठा बाप है। फिर शिक्षा देने वाला टीचर भी बहुत मीठा मीठा है। यहाँ तुम जब बैठते हो तो यह याद होना चाहिए, बहुत मीठा मीठा बाबा है, उनसे स्वर्ग का वर्षा मिलना है। यहाँ तो वैशाल्य में बैठे हो, कितना मीठा बाप है। यहाँ तो वैशाल्य में बैठे हो, कितना मीठा बाप है। वह खुशी दिल में होनी चाहिए। बाप हमको आधा कल्प सुख धाम में ले जाने वाला है, दुख हरने वाला है। एक तो ऐसा बाबा है। फिर बाबा टीचर भी बनते हैं, हमको सारे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं, जो और कोई नहीं समझा सकते। यह चक्र कैसे फिरता है, 84 जन्म कैसे पास होते हैं, यह सारा चपटी में समझाते हैं। फिर साथ में भी ले जाएंगे। यहाँ तो रहना नहीं है, सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे। बाकी थोड़े रोज हैं। कहा जाता है बहुत गई थोड़ी रही, बाकी थोड़ा समय है। इसीलिए जल्दी जल्दी मुझे याद करो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों का, तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो जमा है, वह खल्लास हो। भल माया की युद्ध चलती है, तुम मुझे याद करेंगे। वह याद करने से हठ योगी, यह भी बाबा बता देते हैं। इसलिए कभी विचार नहीं करना, इसलिए कभी भी विचार नहीं करना। कितने भी संकल्प विकल्प तूफान आए, सारी रात संकल्पों में नींद फिट जाए तो भी डरना नहीं है, बहादुर रहना है। बाबा कह देते हैं यह आएंगे जरूर, स्वप्न भी आएंगे। इन सब बातों में डरना नहीं है, युद्ध का मैदान है ना, यह सब विनाश हो जाना है। तुम युद्ध करते हो माया को जीतने के लिए, बाकी इसमें कोई श्वास नहीं। आदि बंद नहीं करना है। आत्मा जब शरीर में होती है तो श्वास चलता है, इसमें श्वास आदि बंद करने की भी कोशिश नहीं करनी है। हठ योग आदि में कितनी तकलीफ करते हैं, बाबा को अनुभव है। थोड़ा थोड़ा सीखते थे, परंतु
फुर्सत भी हो। जैसे आजकल तुमको कहते हैं ज्ञान तो अच्छा है, परंतु फुर्सत कहाँ। इतने कारखाने हैं, यह हैं तुमको। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, एक बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, एक तो बाप को याद करो और चक्र याद करो। बस। क्या यह डिफ़िकल्ट है? फिर बाबा ने कहा मीठे बच्चे, सतयुग त्रेता में इन्हों का राज्य था। फिर इस्लामी, बोधि आदि की वृद्धि होती गई। वह अपने धर्म को भूल गए, अपने को देवी देवता कह ना सके, क्योंकि अपवित्र बन पड़े। देवताएं तो पवित्र थे। ड्रामा के प्लान अनुसार फिर वह हिंदू कहलाने लग पड़ते हैं। वास्तव में हिंदू धर्म तो है नहीं। हिंदुस्तान तो नाम बाद में पड़ा है, असली नाम भारत है। कहते हैं भारत माताओं की जय। हिंदुस्तान की माताएं थोड़े ही कहते हैं। भारत में ही इन देवताओं का राज्य था। भारत की ही महिमा करते हैं। तो बाप बच्चों को सिखला रहे हैं बाप को कैसे याद करना है। बाप आए ही हैं घर ले चलने के लिए। किसको? आत्माओं को। तुम जितना बाप को याद करते हो, उतना तुम पवित्र बनते हो। पवित्र बनते जाएंगे तो फिर सजा भी नहीं खाएंगे। अगर सजाएं खाई तो पद कम हो जाएगा। इसीलिए जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होते रहेंगे। इसीलिए जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होते रहेंगे। बहुत बच्चे हैं जो याद कर नहीं सकते, तंग होकर छोड़ देते हैं, युद्ध करते नहीं हैं। ऐसे भी हैं, समझा जाता है राजधानी स्थापन होनी है, नापास भी बहुत होंगे। गरीब प्रजा भी चाहिए ना, भल वहाँ दुख नहीं होता, परंतु गरीब और साहूकार तो हर हालात में होंगे। यह है कलयुग। यहाँ साहूकार व गरीब दोनों दुख भोगते हैं, वहाँ दोनों सुखी रहते हैं, परंतु गरीब साहूकार की भासना तो रहेगी, दुख का नाम नहीं होगा। बाकी नंबरवार तो होते ही हैं। कोई रोग नहीं, आयु भी बड़ी होती है। इस दुख धाम को भूल जाते हैं। सतयुग में तुमको दुख याद भी नहीं होगा। दुख धाम
और सुख धाम की याद अभी बाप दिलाते हैं। मनुष्य कहते हैं स्वर्ग था, परंतु कब था, कैसा था, कुछ नहीं जानते। लाखों वर्ष की बात तो कोई को भी याद आ ना सके। बाप कहते हैं कल तुमको सुख था, कल फिर होगा। तो कल तुमको सुख था, कल फिर होगा, तो यहाँ बैठ फूलों को देखते हैं। यह अच्छा फूल है। यह इस प्रकार की मेहनत करते हैं। यह स्थैर्यम नहीं है, यह पत्थर बुद्धि है। बाप को कोई बात की चिंता नहीं रहती। हाँ, समझते हैं बच्चे जल्दी पढ़कर साहूकार हो जाएं। पढ़ाना भी है, बच्चे तो बने हैं, परंतु जल्दी पढ़कर होशियार हों, और वह भी कहाँ तक पढ़ते और पढ़ाते हैं। कैसे फूल हैं, यह बाप बैठ देखते हैं, क्योंकि यह है चैतन्य फूलों का बगीचा। फूलों को देखते भी कितनी खुशी होती है। बच्चे खुद भी समझते हैं बाबा स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाप को याद करते रहेंगे तो पाप कटते जाएंगे, नहीं तो सजा खाकर फिर पद पाएंगे। उसको कहा जाता है मानी और मोचरा। बाप को ऐसा याद करो जो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएं। चक्र को जानना भी है। चक्र फिरता रहता, कब बंद नहीं होता। जू मिसल चलता रहता है। जू सबसे आहिस्ते चलती है। यह बेहद का ड्रामा भी बहुत आहिस्ते चलता है। टिक टिक होती रहती है। 5000 वर्ष में सेकेंड्स मिनट कितने होते, वह हिसाब भी बच्चों ने निकाल कर भेजा है। लाखों वर्ष की बात होती तो कोई भी हिसाब निकाल ना सके। यहाँ बाप और बच्चे बैठे हैं। बाबा एक एक को बैठ देखते हैं। यह बाबा को कितना याद करते हैं, कितना ज्ञान उठाया है, और औरों को कितना समझाते हैं। है बहुत सहज, फिर सिर्फ बाप का परिचय दो। वेज तो बच्चों के पास है ही। बोलो, यह है शिव बाबा। काशी में जाओ तो भी शिव बाबा कह याद करते। रड़ी मारते हैं। तुम हो शालिग्राम। आत्मा बिल्कुल छोटा सितारा है, उसमें कितना पाठ भरा हुआ है। आत्मा
घटती बढ़ती नहीं, विनाश नहीं होती। आत्मा तो अविनाशी है, उसमें ड्रामा का पाठ भरा हुआ है। हीरा सबसे मजबूत होता है, उस जैसा सख्त पत्थर कोई होता नहीं। जौहरी लोग जानते हैं, आत्मा का विचार करो, कितनी छोटी है, उनमें कितना पाठ भरा हुआ है जो कभी भी घिसता नहीं है। दूसरी आत्मा होती नहीं। इस दुनिया में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसको हम बाप, टीचर, सतगुरु कहें। यह एक बेहद का बाप है, शिक्षक है, सबको शिक्षा देते हैं। मन मना भव तुमको भी कहते हैं कि कोई धर्म वाले मिलें, उनको कहो अल्लाह को याद करते हो ना। आत्माएं सब भाई भाई हैं। अब बाप शिक्षा देते हैं। अब बाप शिक्षा देते हैं कि मामे कम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। बाप ही पतित पावन है, यह किसने कहा? आत्मा ने। मनुष्य भल गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। मनुष्य भल गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते। बाप कहते हैं तुम सब सीताएं हो, मैं हूँ राम। सब भक्तों का सदगति दाता मैं हूँ, सबकी सदगति कर देते हैं। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाते हैं। सतयुग में दूसरा धर्म कोई होता नहीं, सिर्फ हम ही होते हैं, क्योंकि हम ही बाप से वर्षा लेते हैं। यहाँ तो देखो कितने ढेर के ढेर मंदिर हैं। कितनी बड़ी दुनिया है, क्या क्या चीज़ें हैं। वहाँ यह कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ भारत ही होगा। यह रेल आदि भी नहीं होंगी, यह सब खत्म हो जाएंगे। वहाँ रेल की दरकार ही नहीं। छोटा शहर होगा, रेल तो चाहिए दूर दूर गांव में जाने के लिए। बाबा रिफ्रेश कर रहे हैं, भिन्न भिन्न पॉइंट्स समझाते रहते हैं। और बाबा ने कहा बच्चों के लिए यहाँ बैठे हो, बुद्धि में सारा ज्ञान है, जैसे परमपिता परमात्मा में सारा ज्ञान भरा हुआ है जो तुमको समझाते रहते हैं। उच्च ते उच्च शांति धाम में रहने वाला शांति का सागर बाप है। हम आत्माएं भी सब वहाँ स्वीट होम में रहने वाली हैं। हम आत्माएं भी सब वहाँ स्वीट होम में रहने वाली हैं। शांति के लिए मनुष्य कितना माथा मारते हैं। साधु लोग भी कहते मन को शांति कैसे मिले, क्या क्या युक्ति रचते हैं। गाया जाता है आत्मा तो मन बुद्धि सहित है, उनका सब धर्म है ही शांत। मुख ही नहीं, कर्मेंद्रियां ही नहीं तो जरूर शांत ही होगी।
हम आत्माओं का निवास स्थान है स्वीट होम, जहाँ बिल्कुल शांति होती है। फिर वहाँ से पहले हम आते हैं सुख धाम में। अभी तो इस दुख धाम से ट्रांसफ़र होते हैं। सुख धाम में वह पावन बना रहे हैं। कितनी बड़ी दुनिया है। इतने जंगल आदि कुछ भी वहाँ नहीं होंगे। इतनी पहाड़ियाँ आदि कुछ नहीं होंगी। हमारी राजधानी होगी। जैसे स्वर्ग का छोटा सा मॉडल बनाते हैं, जैसे स्वर्ग का छोटा सा मॉडल बनाते हैं, वैसे छोटा सा स्वर्ग होगा। क्या होना है? वंडर देखो, कितनी बड़ी सृष्टि है। यहाँ तो सब आपस में लड़ते रहते हैं। फिर इतनी सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। बाकी हमारा राज्य रहेगा। इतना सब कुछ खत्म हो, यह सब कहाँ जाएंगे? समुद्र, धरती आदि में चले जाएंगे। इनका नाम निशान भी नहीं रहेगा। समुद्र में जो चीज़ जाती है वह खत्म हो जाती है। सागर हप कर लेता है। तत्व तत्व में, मिट्टी मिट्टी में मिल जाती है। फिर दुनिया ही सतो प्रधान होती है। उस समय कहा जाता है नई सतो प्रधान प्रकृति। तुम्हारी वहाँ नेचुरल ब्यूटी रहती है। लिपस्टिक आदि कुछ भी नहीं लगाते। तो तुम बच्चों को खुश होना चाहिए। तुम स्वर्ग के परिजादे बनते हो। तो बच्चों को खुश होना चाहिए कि तुम स्वर्ग के परिजादे बनते हो। ज्ञान स्नान नहीं करेंगे तो तुम देवता बनेंगे नहीं, और कोई उपाय है नहीं। बाप तो हैं सदा खूबसूरत, तुम आत्माएं सांवरी बन गई हो। माशूक तो बड़ा सुंदर मुसाफिर है, जो आकर तुमको सुंदर बनाते हैं। बाप कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है। मैं तो कभी सांवरा नहीं बनता हूँ। तुम सांवरे से सुंदर बनते हो। सदा सुंदर तो एक ही मुसाफिर है। यह बाबा सांवरा और सुंदर बनते हैं। तुम सबको सुंदर बनाकर साथ में ले जाते हैं। तुम बच्चों को सुंदर बन फिर और सबको सुंदर बनाना है। तुम बच्चों को सुंदर बन फिर और सबको सुंदर बनाना है। बाप तो शाम सुंदर बनते नहीं। गीता में भूल कर दी है। जो बाप के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, इसको ही कहा जाता है एक्ज भूल। सारे विश्व को सुंदर बनाने वाला शिव बाबा उनके बदले जो स्वर्ग का
पहला नंबर सुंदर बनता है, उनका नाम डाल दिया है। यह कोई समझते थोड़े ही हैं, यह कोई समझते थोड़े ही हैं। भारत फिर सुंदर बनने का है। वह तो समझते हैं 40,000 वर्ष बाद स्वर्ग बनेगा, और तुम बताते हो सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो बाप आत्माओं से बात करते हैं, तो बाप आत्माओं से बात करते हैं, कहते हैं मैं आधा कल्प का माशूक हूँ, तुम मुझे पुकारते आए हो। और बाबा ने कहा, हे पतित पावन, आओ, आकर हम आत्माओं आशिकों को पावन बनाओ। तो उनकी मत पर चलना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। बाबा ऐसे नहीं कहते कि तुम धंधा आदि नहीं करो, नहीं, वह सब कुछ करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाल बच्चों आदि को संभालते, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते बाल बच्चों आदि को संभालते, सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, क्योंकि मैं पतित पावन हूँ। बच्चों की संभाल भल करो, बाकी अभी और बच्चे पैदा नहीं करो, नहीं तो वह याद आते रहेंगे। इन सब के होते हुए भी इनको भूल जाना है। जो कुछ तुम देखते हो, यह सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। शरीर खत्म हो जाएगा, बाप की याद से आत्मा पवित्र बन जाएगी, तो फिर शरीर भी नया मिलेगा। यह है बेहद का संन्यास। बाप नया घर बनाते हैं, तो फिर पुराना घर से दिल हट जाती है। स्वर्ग में क्या नहीं होगा, अपार सुख है। स्वर्ग तो यहाँ होता है। देलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है। नीचे तपस्या कर रहे हैं, फिर स्वर्ग कहाँ दिखाते हैं। वह फिर छत में रख दिया है। नीचे राजयोग की तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राज्य पद खड़ा है। कितना अच्छा मंदिर है, ऊपर है। अचल घर सोने की पट्टियां हैं, अचल घर सोने की मूर्तियां हैं, उनसे ऊपर है। फिर गुरु शिखर, गुरु सबसे ऊपर बैठा है। ऊंचते ऊंच है सतगुरु, फिर बीच में दिखाया है स्वर्ग। तो यह देलवाड़ा मंदिर पूरा यादगार है। राजयोग तुम सीखते हो, फिर स्वर्ग यहाँ होगा। देवताएं यहाँ है ना, परंतु उनके लिए पावन दुनिया अब बन रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रेत माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए इसे भूलने का अभ्यास करना है। पुराने घर से दुनिया से दिल हटा लेनी है। नए घर को याद करना है। 2. ज्ञान स्नान कर सुंदर परिज़ादा बनना है। जैसे बाप सुंदर गोरा मुसाफिर हैं, ऐसे उनकी याद से आत्मा को सांवरे से गोरा बनाना है। माया की युद्ध से डरना नहीं है, विजयी बनकर दिखाना है। माया की युद्ध से डरना नहीं है, विजय बनकर दिखाना है। वरदान। महादानी बन फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल भव। महादानी बन फ्राक दिली से खुशी का खजाना बांटने वाले मास्टर रहम दिल भव। आज लोग अल्पकाल की खुशी प्राप्त करने के लिए कितना समय व धन खर्च करते हैं, फिर भी सच्ची खुशी मिलती नहीं। ऐसे आवश्यकता के समय आप आत्माओं को महादानी बन फ्राक दिली से खुशी का दान देना है। इसके लिए रहम दिल का गुण इमर्ज करो। आपके जड़ चित्र वरदान दे रहे हैं, तो आप भी चैतन्य रहम दिल बन बांटते जाओ, क्योंकि परवश आत्माएं हैं। कभी ये नहीं सोचो कि ये तो सुनने वाले ही नहीं हैं। आप रहम दिल बन देते जाओ। आपकी शुभ भावना उन्हों को फल अवश्य देगी। स्लोगन। आपकी शुभ भावना उन्हों को फल अवश्य देगी। स्लोगन। योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाने वाले ही सब राज्य अधिकारी हैं। योग की शक्ति द्वारा हर कर्मेंद्रियों को ऑर्डर में चलाने वाले ही सब राज्य अधिकारी हैं। ओम शांति।